मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.2 करवाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अपने को पहला क्वेश्चन कहता है साइन 60 प्लस में साइन 60 इंटू में कोस 30 प्लस में साइन 30 और कोस 60। ठीक है, हमको साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2 और कोस 30 की भी वैल्यू यही होती है √3/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू में कोस 60 भी 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू √3 ये बन गया 3, ये हो गया और नीचे हो गया 4 प्लस में 1 इंटू 1 1 और अपॉन में 4। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। 4 अपॉन एलसीएम आ गया 4, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन में 4, इसका ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले क्वेश्चन इतना ही था। इसका सेकंड पार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट हमको कहता है 2 tan 4 मतलब 2 tan स्क्वायर और 45 डिग्री पे प्लस में कोस 30 कोस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60 ये था अपना क्वेश्चन। अब हम इसको इवेलुएट करते हैं तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। tan 45 की वैल्यू हमको पता है। tan 45 होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इन 10 स्क्वायर की 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, फिर आता है कोस स्क्वायर 30। तो हमको कोस 30 की वैल्यू पता है √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, तो ये हो गया 3/4। फिर माइनस में साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सेम ये वाली वैल्यू होती है, तो इसका आंसर आ गया 3/4। एलसीएम लेंगे 4, 8 प्लस में 3 माइनस में 3, ये आ गया 2/4। इसको कट करेंगे तो आ गया 1/2। 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करते हैं इसका अगला थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमको कहता है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस में कोसेक 30 कोस 45 अपॉन में सेक 30 अपॉन में कोसेक 30, ये हमको सोल्व करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू मैं इधर ही पुट कर लेता हूँ, नीचे थोड़ा स्पेस कम है। तो कोस 45 होता है हमारे पास 1/√2, कोस 45 1/√2। फिर इसके अपॉन में सेक 30 2/√3 प्लस में कोसेक 30 होता है अपना 2। ठीक है ये इसके नीचे है। तो इसको देखिए, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे का हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया, ऊपर तो एज इट इज रखेंगे 1/√2 और डाउन में हम करेंगे 2 प्लस 2 अपॉन में इसके √3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया √3 √3 से √3 कैंसिल, तो 2 प्लस में 2√3, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 1/√2 अपॉन में 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। तो अब हम इसको ऊपर लेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई आपको मैं बताता हूँ कैसे करनी होती है। फर्स्ट की मल्टीप्लाई होती है लास्ट के साथ और सेकंड वाले की थर्ड के साथ, थर्ड या फिर ऐसे अपोजिट। हम इसकी थर्ड वाले की लास्ट, फोर्थ वाले की फर्स्ट से और थर्ड वाले की सेकंड से जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया √3 अपॉन में √2 ब्रैकेट में 2 प्लस में 2√3 2 प्लस में 2√3। ये इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इतना हो गया। तो अब हम इसको ऊपर करेंगे, जो अपनी वैल्यू आई थी अब हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो पहले उनकी मल्टीप्लाई करते हैं √3, √2 था, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस में √2 इंटू में 2√3, इसका बन जाएगा 2 इंटू में √3 इंटू 2 मतलब कि 2√6। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो दोनों साइड हमको पता है साइन चेंज के मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 माइनस में 2√6
फिर अपॉन में 2√2 माइनस में 2√6। तो ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। √3 की 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 माइनस में 6 की √3 की √6 से तो 2√18। ठीक है, अपॉन में √2, देखो ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, इसका स्क्वायर 2, 4 टू 8, 4 टू 8 आया था 2√6 प्लस में माइनस 2√18 अपन में 8। तो देखो अब हम इसको और सोल्व करेंगे। √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √6 अगर हम इसका √6 को देखें तो 2 इंटू में √3, एक 2 बाहर है, एक 2 ये रहा, तो 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा √3, तो ये आ गया 2√3। ठीक है, अब देखो √18 को माइनस में 2, 18 को वैसे ही लिख लेते हैं हम। 18 को क्या लिख सकते हैं, इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18 हो गया, 2 एक 2 हो गया और 3 एक 3 हो गया, इंटू में 3, 3 2 सा 6, इसको हम लिख सकते हैं 6। तो 2√3 माइनस में √6 अपॉन में 8। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। अब देखते हैं, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो ये कहता है, देखो sin 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस में tan 45 माइनस में cosec 60 माइनस में cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस में cos 60 प्लस में cot 45 प्लस में cot 45। तो अब आप वैल्यू वाली टेबल देखिए जिसमें इनकी वैल्यू देखिए, और देखिए sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, sin 30 1/2 प्लस में tan 45 1 माइनस में cosec 60 ये होता है 2/√3। फिर इसके होल में sec 30 होता है 2/√3, sec 30 2/√3 और cosec 60 भी 2/√3। ठीक है, sec हो गया। फिर cosec 60 होता है 2/√3, cosec नहीं है सॉरी, ये cos है, cos 60 मैंने cosec पढ़ लिया। तो cos 60 होता है हमारे पास 1/2, cos 60 1/2 और cot 45 होता है 1, cot 45 1। तो अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो अपॉन में √3, 2√3 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसिल तो √3 तो ऊपर गया √3 प्लस में 2√3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे डिवाइड, फिर इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। फिर माइनस में √3 से √3 कैंसिल तो 2 2 सा 4, तो ऊपर आ गया ये। फिर इसके अपॉन में डाउन, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम भी सेम 2√3 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 2√3, फिर देखो इस 2√3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 2 सा 4 प्लस में ये है 2 से 2 कैंसिल, फिर √3 4 प्लस में √3 फिर प्लस में 2√3। तो अब देखिए हमारे पास ऊपर भी डाउन में रैशनल है और नीचे भी रैशनल, तो एक बार हम ऊपर नीचे दोनों जगह रैशनलाइज कर लेंगे। मतलब कि जो न्यूमिनेटर है पहले उसका रैशनलाइज करेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर है हम उसका भी रैशनलाइज करेंगे। या फिर हम एक और कर सकते हैं, एक तो ये ट्रिक थी कि मतलब पहले इसको रैशनलाइज करो, जो इसकी वैल्यू आएगी फिर उसको इससे डिवाइड कर दो, या फिर हम करेंगे, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको। ये अपनी मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√3 ब्रैकेट में √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4, फिर अपॉन में 2√3 इंटू में
4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 अपोन में अपना ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए आगे क्या करेंगे। यहाँ पे था अपना 2√3 और नीचे भी 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल। अब देखो 2√3 प्लस में 2√3, √3 प्लस में 2√3 ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि ये √3 है और ये भी है, ये प्लस का तो ये हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 था, ये हो गया 3, 3√3 माइनस में 4, और नीचे भी सेम 2√3 और प्लस में √3 हो गया 3√3 प्लस का 4। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस में 4। अब देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपनी इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस का होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और अपन में इसको सोल्व करेंगे √3 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27, इसका आ गया 27, और 4 का 27 माइनस 16, 27 माइनस में 16 हो गया अपना 11, तो नीचे आ गया अपना 11। या तो हम इसको इतना ही कर दें, या फिर अब इसको, ये ऊपर ब्रैकेट है तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो अपनी वैल्यू थी, जब हम इसको सोल्व करें ए स्क्वायर हमको अभी फाइंड किया था 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 27 माइनस में 16 और फिर प्लस में 16 माइनस में 2ab, 2a कितना है 3√3 इंटू में 3√3 और फिर b अपने 3√3 इंटू में b 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 27 प्लस 16 ये हो गया 3, एक कैरी 3 2 3 4 43, ये इसकी वैल्यू हो गई 43, फिर इनकी मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस में 24√3 अपॉन में 11, ये आपका इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा लेंथी था, अगर मैं दूसरे तरीके से करता तो ये थोड़ा और लेंथी हो जाता, तो इजी तरीका यही है, इसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई किए और फिर रैशनलाइज किए, वरना इसको रैशनलाइज करेंगे इसके रैशनलाइज करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में 10 45, माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में इसके अपन में दे रखा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 और प्लस में कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं सोल्विंग से, वैल्यू पुट करते हैं हम इनकी। देखो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट इनकी वैल्यू पता होना, इनकी वैल्यू के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है तो वो अच्छे से याद करें, और अगर उसकी ट्रिक देखनी है तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में उसकी ट्रिक भी बता रखी है, जिससे कि वो बहुत इजीली याद होगी, तो एक बार जरूर देख लेना वो। तो अब देखिए cos 60 की वैल्यू हमारे पास है, तो cos 60 होती है अपनी 1/2, cos 60 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 5 इंटू में 5/4 आ गया, 5/4 प्लस में सेक स्क्वायर 30, सेक 30 वैल्यू होती है 2/√3, सेक 2/√3, इसका स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 अपॉन में 3 माइनस में 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो 1 का 1, फिर इसके होल में देखते हैं, इसके कंप्लीट में देखेंगे तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर हो गया 1/4, फिर प्लस में कोस 30 स्क्वायर
तो कोस 30 होती है √3/2, जो इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर हो गया 3/2 का स्क्वायर 4। तो इनका एलसीएम लेके अब हम दोनों साइड इसको सोल्व करेंगे। तो इस साइड देखिए 4 और ये 1, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, एलसीएम आ गया इसका 12, 4 3 जा 5 3 जा 15, 15 ठीक है। प्लस में 3 को 12 से करेंगे तो 4 4, 16 4 जा हमारे पास होता है 48, नहीं 16 4 जा सोल्व करेंगे तो 4 आ गया, 4 को 16 से करेंगे तो 64, फिर माइनस में 12, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 365/12, 65/12, इसके ऊपर की वैल्यू आ गई। फिर अब हम देखते हैं नीचे की वैल्यू। इसके होल में एलसीएम आ गया 4 और अपन 4 4 से 4 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 65/12, इसके अपन में 1, इसके मल्टीप्लाई होती है इससे, तो ये हो गया 65/12। ये ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 65/12, ठीक है। तो 65 नहीं, सॉरी देखो, जब हम इनका सम करेंगे तो यहाँ पे 15 में से 12 गए 3 आएगा, 3 आ गया, तो 64 में 3 प्लस करेंगे तो 67, तो यहाँ पे हमारे पास 67/12। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं हम। तो इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें दे रखा 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। हमको tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3, जब 2 किससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 2 tan 30 और अपन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30, तो 1 का 1, tan 30 की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3/4/3, देखो एलसीएम आ गया इसका 3, 3 से यहाँ पे 1 हो गया, तो 3 की 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3 प्लस में 1 4, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो ये हो गई 2 इंटू में 3 और अपॉन में 4 इंटू में √3, तो 2 से 2 आ गया। अब देखो 3 अपॉन में √3 1 जा और ये √3, देखो ये कैसे हुआ, जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बनता है 3, मतलब कि 2 रूट की वैल्यू एक सिंगल 3 के वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे एक 3 दे रखा था और एक √3 दे रखा था, तो √3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास √3 ही आ गया। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो इस लॉजिक से ये हो गया √3/2, जो कि हमारी होती है sin 60 के इक्वल, sin 60 वैल्यू के इक्वल। तो ये है हमारा पहले का आंसर, पहले का आंसर आ गया हमारे पास sin 60, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कहता है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, मैं लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट था हमारे पास 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस में tan स्क्वायर 45, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 होता है हमारे पास 1, तो 1 माइनस में tan 45, 1 माइनस में 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ठीक है। फिर आता है 1 प्लस में tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस में 1 2, तो ये हमारे पास 0.2 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो हमको पता है 0, इसमें ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, tan 90 की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू, बी ऑप्शन हमारे पास 1 है, सी ऑप्शन sin 45 है और डी ऑप्शन 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि है अपना 0। तो सेकंड पार्ट तो इतना ही था। आप देखिए इसका थर्ड पार्ट में इसके आगे ही करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये कहता है sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, मतलब कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a इज ट्रू, मतलब sin 2a किसके इक्वल है, 2 sin के। तो इसमें दे रखा है a इज ट्रू, a इज ट्रू,
ए इज ट्रू व्हेन ए, इसको हमको प्रूव करना कि ए कब ट्रू होगा, मतलब कि ए की क्या वैल्यू होगी कि ये इन दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो अब देखिए इसको सोल्व करें, मतलब कि हमको ए की वैल्यू पुट करनी है इस ऑप्शन में और हमको इसके इक्वल दिखाना है। तो पहले हम पुट करके रखते हैं, पहले हम पुट करके टेक रखते हैं साइन की 0 डिग्री वैल्यू, मतलब साइन 0 पे हम इसको पुट करेंगे। तो साइन 2a इंटू में 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो हमको पता है साइन 0 कितना होता है 0, और इस साइड भी 0, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा अपने पास ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 0 ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। हमको इसमें सिंपली ये प्रूव करना था कि ए की वैल्यू क्या रखे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, साइन 2 और 2 साइन। तो हम पहले सारी थीटा की वैल्यू रखते इसके, तो पहले हमने 0 रखी तो 0 में ही आंसर आ गया। अगर 0 पे ना था तो 30 डिग्री रखते, फिर 45, फिर 90। तो ये इसे ऐसे क्वेश्चन होता आगे। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30, ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 होती है tan 30 की वैल्यू। इन वैल्यू के लिए आपको टेबल याद करनी है, और मैंने आपको पहले बताया था टेबल अगर अच्छे से ट्रिक के वाइज, मतलब बहुत आसान ट्रिक है इसकी, तो मेरी पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। तो देखो √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन में √3, और फिर इसके अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर √3, तो 1 माइनस में 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन माइनस में 3, इतना हो गया ये। 2 अपॉन में √3 अपॉन में इसका एलसीएम आ गया 2 अपॉन में √3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से और 2 की इससे, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू में √3, ये 1 से 1 कैंसिल और ये हो गया √3। ये मैंने आपको पहले बताया था कि √3 इंटू √3 3 होता है। अगर एक √3 है और एक 3 है तो हम कैंसिल करेंगे तो एक √3 बचेगा, तो √3। अब हमको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन में 2, जो कि नहीं है। साइन 60 होती है हमारे पास √3 अपॉन में 2, वो भी नहीं है। tan 60 की हमारे पास वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर आएगा tan 60। और इसका लास्ट ऑप्शन दे रखा हमको साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू है 1 अपॉन में 2, तो इसका tan 60 आंसर ही आएगा। तो क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, इफ tan a plus b is equal to √3, tan bracket a plus b is equal to √3 and tan a minus b की वैल्यू है 1 अपॉन में √3। तो अब इसमें हमको बताना क्या है, और 0 डिग्री से बड़े हैं, मतलब कि 0 एंगल से a प्लस में b ग्रेटर है और इक्वल देन 90, और ए बी से बड़ा है। फाइंड ए और बी, फाइंड ए एंड बी, ये हमको क्वेश्चन, देखो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। हमको tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, और tan a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस में √3 है, और a प्लस बी 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री के इक्वल है या फिर उससे छोटे हैं। मतलब कि a प्लस बी 0 से तो बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, और या फिर 90 के इक्वल हो सकते हैं, और एंगल a b से बड़ा है, एंगल a b से बड़ा है। तो हमको a और b दोनों एंगल फाइंड करना है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और हमको पता है वी नो tan √3 इज इक्वल टू, या फिर √3 किसके इक्वल होता है, tan √3 होता है tan 60 के, √3 होता है tan 60 के इक्वल। मतलब कि हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो 3 इसके इक्वल है, तो
हम a प्लस बी भी यहाँ पे 8 पुट कर सकते हैं। 3 a प्लस बी का इक्वल है तो 3 a प्लस बी यहाँ पे पुट कर दिया तो 10 60 के मतलब a प्लस बी 60 के इक्वल हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे a माइनस बी की हमको वैल्यू दे रखी है a माइनस बी 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है जो 10 में है, तो वो होती है tan 30। मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये इस ऑल्सो इक्वल होता है tan 30। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। अब देखिए आगे एंगल बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से देखिए क्या होगा। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस बी और फिर a माइनस बी इसके इक्वल ये होती है 60 के और ये 30 के। इसमें से हमको एक एलिमिनेट करना है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस। तो अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर a से a कैंसिल, 2b ये b माइनस का था सब्ट्रैक्ट किया तो इसका प्लस हो गया, तो 2b इज इक्वल टू 60 में 30 का 30। मतलब कि b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 से 30 कैंसिल 15 पे, b की वैल्यू हमारे पास 15 पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम पुट इन इक्वेशन 1। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 है ये हमारे पास, मतलब कि a प्लस में b की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई इज इक्वल टू 60। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड था। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि है अपना ट्रू फॉल्स, जिसमें आपका सॉल्यूशन मैं आगे करता हूँ। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, पर जस्टिफाई आंसर मतलब हमको उसको जस्टिफाई भी करना, मतलब उसका सॉल्यूशन भी बताना है थोड़ा मोटा। तो इसका पहला है साइन ए प्लस में बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस में साइन बी। मतलब साइन ए इज इक्वल प्लस में साइन बी, मतलब कि जो हमारा साइन ए प्लस बी है वो क्या साइन ए प्लस में साइन बी के भी इक्वल होगा। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ ये होगा फॉल्स। अब जैसे साइन ए की वैल्यू में 30 डिग्री रख लेता हूँ और बी की वैल्यू में 60 डिग्री रख लेता हूँ, तो ये हमारा साइन 90 होता है, साइन 90। और देखो साइन ए की वैल्यू में अगर सेम 30 रखता हूँ और यहाँ पे साइन बी की भी वैल्यू मैं 60 रखता हूँ, तो इनका सम अलग आएगा, साइन 30 का और साइन 60 का। जैसे साइन 30 वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस में साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस में √3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया। बस था ऐसे। अगर ये आपसे पेपर में पूछा जाता तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ट्रू और फॉल्स की। फिर हमारे पास आता है इसका सेकंड पार्ट कहता है हमको द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जैसे जीरो पे साइन की क्या वैल्यू होती है, साइन जीरो होता है हमारे पास 0। फिर साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 और फिर ऐसे करते करते 90 होता है हमारे पास 1। मतलब कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे ही इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि ये वैल्यू है हमारे पास ट्रू, सेकंड भी ट्रू है। अब देखिए थर्ड है हमारे पास। थर्ड कहता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब कि कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे डिक्रीज होती है, नहीं ये हमारा फॉल्स होएगा। क्यों, तो मैं बताता हूँ। कोस थीटा की 0 पे वैल्यू होती है 1 और कोस 90 भी होती है 0। मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है, थीटा तो इंक्रीज हो रहा है पर ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसलिए ये हो गया हमारे पास फॉल्स। तो अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 4 कहता है हमें
द साइन मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज जो कि हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि देखो साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू साइन 30 रखता हूँ, साइन 30, और कोस की भी मैं साइन 30 ही रखता हूँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देखो साइन 30 की तो वैल्यू हमारे पास साइन 30 होती है हमारे पास 1/2 और कोस 30 होता है √3/2, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास फोर्थ हमारा फॉल्स हो गया। अब देखिए फिफ्थ फिफ्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट कहता है हमको कोट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 0। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए की वैल्यू 0, मतलब कोट ए की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, मतलब कि कोट ए मतलब हमारा थीटा, कोट थीटा 0 हो गया, तो इसे डिड नॉट डिफाइंड है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको टेबल में भी लिखा हुआ था नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये हमारा 1/0 बनेगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। तो इसी के साथ आपका 8th चैप्टर की 8.2 कंप्लीट होती है। सिर्फ इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज रहती है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे।